नमस्कार दोस्तों, कंपनियों के चार्ट का एनालिसिस करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है। ठीक है, स्टॉक है स्मॉल कैप कंपनियां। एक तो है डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस एंड ड्रोन सेक्टर की है, जिस पर मैंने मतलब कि नहीं भी तो मैंने 20 वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और दूसरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की। दोनों कंपनियों पे आप नजर भी बना के रखे हुए हैं। इस साल में, पिछले साल में जबरदस्त रॉकेट की तरह रिटर्न भी दिया है, 2 से 5 गुना के आसपास में रिटर्न दिया है। तो उसी का चार्ट एनालिसिस करते हैं कि अब कहाँ पर एंट्री बनती है और कहाँ पर नहीं बनती है दोस्तों। तो पहली कंपनी है जो मेरी जेनटेक है, ठीक है, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में सप्लाई करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। आप जाकर सर्च कर सकते हैं जेनटेक का। और अब मैं आपको बता दूं कि क्या जबरदस्त इसने प्रॉफिट कमा कर दिया है इस साल अपने इन्वेस्टरों को। जेनटेक का जो 23 जुलाई के दिन 4.78% की क्लोजिंग प्राइस के साथ में डाउन में जाकर क्लोज हुआ 386 पे। एक स्मॉल कैप कंपनी, देख लीजिए कंपनी का साइज देखिए, 3071 करोड़ की कंपनी है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 से 2%। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें 1 से 2% का इन्वेस्ट करना है। जाकर आप सर्च कर सकते हैं। पहले आपको मैं एक बार बता दूं कि क्या करती है। डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करती है। तो इसीलिए ये जेनटेक जो है मेरा वन ऑफ द पसंदीदा कंपनी है और इसमें जबरदस्त मैंने प्रॉफिट भी बैठा हूँ। देखिए मैं डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ, हमारा यही फ्रेमवर्क है और ईएमए बेस्ड हमारा सेटअप है प्राइस को स्टडी करने का। ईएमए एंड आरएसआई बेसिक। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ग्रीन वाली जो लाइन है 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है। फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग पे इसका आरएसआई दिया था 50 पे था। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इस पीरियड में मैंने कई सारा आप लोगों को वीडियो बनाकर सजेस्ट भी किया, क्योंकि जब मूविंग एवरेजेस का मर्जर था, फिर जब वहां से निकला, जब 222 पर निकला तो मैंने इसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद ये एक अपना न्यू हाई बनाया इस पीरियड में, अप्रैल के महीने में। थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, अपने स्टेशन के पास इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया और फिर वहां से भागते भागते एक नया हाई बनाया और नया हाई बनाने के बाद अब इसके अंदर गिरावट दिख रही है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं या रिटेस्टमेंट बोलते हैं। अब आप मान के चलिए कि इसका अब जो है सपोर्ट कौन सा लाइन रहेगा, ये सपोर्ट लाइन रहेगा दोस्तों। ठीक है, जहां से ये ब्रेकआउट करके गया था, ये सपोर्ट लाइन रहेगा इसका। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं प्राइस को मैं जूम करता हूं ताकि आपको दिखाने की कोशिश करूं कुछ चीजें इसमें। कैंडल को आप पहचानते हैं तो आप ये वाला कैंडल 2 देखिए, 3 वाला कैंडल, तो तब तक नहीं घबराना है जब तक कि ये रिटेस्टमेंट 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। तो अब आप अपना पैसा तैयार रखिए। ठीक है, पैसा तैयार रखिए, ये स्टेशन के पास आपको एंट्री करने का बेहतरीन मौका मिलेगा दोस्तों। जबरदस्त चांस आपको देगा, क्योंकि यही जो पहले रेसिस्टेंट था अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है और 100 डेज के मूविंग एवरेजेस का ये स्टेशन भी होगा। तो इसी स्टेशन पे आप एंट्री लीजिए और मैं आपको बोलूंगा कि 10,000 भी अगर है आपके पास तो 10,000 भी लगाकर जेनटेक में अगले 10 साल के लिए छोड़ दीजिए। ये 10,000 भी आपको नहीं भी तो 100 टाइम्स कर देने की पूरी इस स्टॉक में कैपेसिटी है दोस्तों। ठीक है, इसके बावजूद भी आप अपने भी चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कंपनी पे। मैं दूसरा आपको चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन चार्ट प्रेजेंट करने से पहले हमेशा की तरह एक अपील दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो एनालिसिस कैसा लगा आपको। बेल आइकन हिट करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और आप जाकर वॉच करें। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अब दूसरे स्टॉक का नाम है मेरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। पिछले 4-5 महीने से जबरदस्त न्यूज है और जबरदस्त तेजी बना हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इसके चार्ट पर मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं एक चीज और बता दूं कि अभी भी ये छोटी कंपनी है, तो पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं लगाइएगा, छोटा सा ही अमाउंट लगा के रखिएगा। लेकिन छोटा सा अमाउंट 10,000 भी अगर लगा रहे हैं तो ये 1 साल 2 साल के लिए मत लगाइए, 10 साल के लिए लगाइए। ठीक है ना, 10 ईयर्स के लिए लगा के, ये 10 ईयर्स भी ये कंपनी चल गया तो आपके 10,000 को भी बहुत बड़ा कंपाउंडिंग के थ्रू करके वेल्थ क्रिएट कर सकता है आपके लिए। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आऊँ।
मैं आपको चार्ट पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, पहले आप मार्क आउट कीजिए कि प्रीवियस इसका ऑल टाइम भी हाई इसी प्राइस पे है, ठीक है। 980 के आसपास का प्रीवियस हाई था 180 का, और ये बना था 2021 दिसंबर में। 2021 दिसंबर में बनने के बाद इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट आई, जैसा कि हर दुनिया के हर शेयर के साथ आता है। इसने अपना लो बनाया और फिर वापस जाकर 1000 के पास इसका रिवर्सल कैंडल बनाया। कैसे रिवर्सल कैंडल बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि हमारा जो स्टडी का पैटर्न है वही देखिए, डे टाइम फ्रेम और ईएमए बेस्ड हमारा स्टडी और एनालिसिस का पैटर्न है चार्ट का। और आरएसआई इसका जो है 67, यानी घबराने वाली कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो चार्ट है जब रिलायंस के साथ इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट की खबर आई, और वहां से कभी भी स्टॉक इस पीरियड में नहीं भी तो मैंने इस पर 10 से 15 वीडियो बनाकर आप लोगों को इनकरेज किया कि आप लीजिए। जैसे इसको अब ब्रेकआउट करके गया, देखिए रिटेस्ट किया और उसके बाद से रुका ही। लेकिन अब चार्ट पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो जनरेट हो रहा है। एक लॉन्ग रन अप लेने के बाद देखिए चार्ट के ऊपर, अगर आप चार्ट को पहचानते हैं और कैंडल स्टिक को स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टॉप पे जाके एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, ये रेड वाला, ठीक है। ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना हुआ है, और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद भी ये 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल बना है, और इसको बोलते हैं हम ब्लैक क्रो, BLA ब्लैक क्रो। ये 3 शूटिंग स्टार, ये कैंडल टॉप पे बनने के बाद ये कैंडल पॉसिबिलिटी रहती है रिवर्सल की, यानी प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर गया, अब यहाँ से धीरे धीरे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी और इस कैंडल स्टिक की कैरेक्टरिस्टिक को मानकर चले, अगर यहाँ से फर्दर नीचे गिरावट होती है 900 से, तो हमको दोस्तों यहाँ पर माल नहीं उठाना, हम वेट करेंगे इस प्राइस जोन का, हम वेट करेंगे इस प्राइस जोन का, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी माल ले सकते हैं, आपका पैसा, लेकिन एक कहावत है, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे, ठीक है। अगर आप इस कहावत को जानते हैं कि भाव ही भगवान है, तो हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर मिस कर गए होंगे, या जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, वो कहाँ पर एंट्री लेंगे, वो अपने स्टेशन पर लेंगे एंट्री। तो ये स्टेशन वो है जहां से पहले ये जो जिस रेसिस्टेंट को ये ब्रेकआउट करके गया था, यानी कि ये प्राइस जोन, अब यही प्राइस जोन हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और यही पॉइंट है जहां पर 100 डेज के मूविंग एवरेजेस का आकर जमावड़ा हो रहा है, और 150 डेज का, यानी कि यही हमारे लिए स्टेशन का काम करेगा, ये जंक्शन के काम करेगा, और हमारी एंट्री यहीं पर होगी लॉन्ग टर्म के लिए भी और स्विंग ट्रेड के लिए भी दोस्तों। ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास, जो लोग जिस तरीके का प्रेफरेंस करते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी ये बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पर एंट्री लेना, और स्विंग ट्रेड के लिए भी बेस्ट एंट्री पॉइंट लेकर रहेगा यहाँ पर एंट्री करना। दोस्तों यहाँ पर घबरा कर मत लीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। बहरहाल पैसा आपका, आपका अपना रिसर्च, इन्वेस्ट करने से पहले, अपडेट करने से पहले आप अपना रिसर्च भी खुद कर लें। थैंक यू।